राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को जया एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान श्री कृष्ण के केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता है और अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में सभी सुख की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षडतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की क्या विधि है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसके रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देख करके माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए थे, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनके इस भाव भंगिमा को देख करके इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ करके इन दोनों को श्राप दे दिया। श्राप दिया कि तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखित हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बन करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी में कटकटाते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके कारण हमें इतने दुख प्राप्त हो रहे हैं और हमें यह इतनी दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी नहीं भोजन किया और न ही कोई पाप कर्म ही किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर के दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र देव ने इनको उनके प्रथम रूप में देख करके अत्यंत चकित होकर के पूछा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब हाल बतलाओ। यह सुनकर के माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि का जो देह था वह छूट गया। तब इंद्रदेव बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत के प्रभाव से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि से मुक्ति हुई बल्कि हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के साथ
विहार करो। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जो कोई भी इस जया एकादशी के व्रत को करता है, इस व्रत के प्रभाव से वह बुरी योनि से छूट जाता है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कर्म कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस तिथि को रात के 12 बजे मथुरा के राज्य में कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं समस्त देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा कराने के लिए रथ के साथ जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र ही तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी को सुनकर के कंस को क्रोध आ गया। क्रोध में भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसका 8वां संतान तुमको दे दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात को स्वीकार कर ली और वासुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ गए और कंस से बोले, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है? गिनती प्रथम या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श से देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय किया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को
रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल के अंदर प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा कि अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तो मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनके यहाँ अभी अभी जन्मी हुई कन्या को लाकर कंस को दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ी खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव जी कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए यमुना जी बढ़ने लगीं। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना जी घट गईं। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटककर मारना चाहा, पर वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक लीला से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। तभी से श्री कृष्ण की जन्मतिथि को सारे देश में बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, राधा रानी की जय हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन जरूर दबा दें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, जया एकादशी, कामिनी एकादशी, अजा एकादशी इन नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रात जागरण तथा व्रत रखने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं जया एकादशी कब है। जया एकादशी 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार को शाम को 5:23 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रहा है 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 3:33 पर। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आइए जानते हैं पारना किस दिन किया जाएगा। पारना का शुभ मुहूर्त। व्रत जो है वह पूर्ण होता है जिस दिन पारना किया जाता है। व्रत पारना किया जाएगा दूसरे दिन 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को प्रातः 5:35 से 10:30 तक। दूसरे दिन यदि कोई प्रदोष व्रत रख रहा है तो उन्हें चाहिए कि वह तुलसी दल लेकर के या तुलसी दल मिश्रित जल भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं या भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। इसके बाद उसी जल को ग्रहण करें और अपना प्रदोष व्रत आरंभ कर दें। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। सूर्योदय होगा प्रातः 5:35 पर। सूर्यास्त होगा 6:48 सायं। नक्षत्र उस दिन रहेगा आर्द्रा नक्षत्र, सारा दिन रहेगा। रात्रि के 1:08 तक। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त के समय 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मंत्र जाप करना चाहिए सीताराम का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप
5 माला, 7 माला, 9 माला या 11 माला करना चाहिए। दिन मंगलवार होने के कारण और साथ में एकादशी व्रत होने के कारण इस दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। फलाहार करें। पूजन के बाद में फलाहार में लें फल, दूध, दही, जूस, मखाना, मूंगफली, इन चीजों का सेवन करना चाहिए। सारा दिन व्रत करने के बाद सायंकाल फिर से स्नान ध्यान करके श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो रात्रि जागरण भी करें, न कर पाए तो भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांग लें। आइए जानते हैं एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। बाल व नाखून नहीं काटने चाहिए। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई न करें और न ही सुने। सारा दिन अपने आप को ईश्वर की आराधना में लगाना चाहिए। इससे दैविक ऊर्जा बढ़ती है और मनुष्य का पाप समाप्त होने लगता है। आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी के व्रत को जो कोई भी धारण करते हैं उन्हें एकादशी माता की कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। एक बूढ़ी माँ थी जिनका कि पूरा भरा पूरा परिवार था। घर में सुख संपदा किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किंतु उन्हें अपने एकादशी माता पर बहुत अधिक विश्वास था और वह इस जीवन को सुखपूर्वक जीते हुए मृत्यु के बाद मोक्ष को पाना चाहती थी। इस लालच में वह एकादशी माता के व्रत को किया करती थी। वह बूढ़ी माता एकादशी व्रत निखंड करती थी। इस उपवास को रखते समय वे जल को भी नहीं पीती थी। एक तो बुढ़ापे का उम्र, दूसरा निराहार, तीसरा जल भी ना पीना बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन वह बूढ़ी माता एकादशी माता का नाम लेकर के इस व्रत को निराहार निखंड करती हैं। प्रातः काल का समय स्नान ध्यान पूजा पाठ में ही व्यतीत हो जाता है और उन्हें प्यास नहीं लगती है, किंतु जब दोपहर का समय आता है तब उन्हें प्यास लगनी आरंभ हो जाती है। वह एकादशी माता का ध्यान करके अपने खटिए पर लेट जाती हैं। इधर उधर करवट लेती हैं। करवट लेते लेते शाम हो आती है। जब शाम हो आती है तब वह शाम का दीपक जलाती हैं। एकादशी माता को फलहार का भोग लगाती हैं, साथ में जल भी रखती हैं। एक पात्र में जल भी एकादशी माता के सामने रखती हैं, किंतु स्वयं जल नहीं पीती हैं। अब रात्रि का समय आरंभ हो जाता है। अब उस बुढ़िया को बहुत जोरों की प्यास लगती है। जब बहुत जोरों की प्यास लगती है तब अपने चेहरे को धोती हैं, कुल्ला करती हैं, ओठों पर पानी लगाती हैं। इस प्रकार से थोड़ा समय बीत जाता है। थोड़ी देर के बाद में वह खटिए पर जाकर के लेट जाती हैं, किंतु प्यास के कारण नींद ही नहीं आती है। उन्हें बेचैनी होने लगती है और कंठ सूखने लगता है। अब उन्हें लगता है कि मानो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे और उनके मुंह से चीख निकल जाती है। उनकी आवाज़ को सुन करके नाती पोते बेटा बहू सभी बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, हे माता, तू इतना कठिन व्रत इस अवस्था में किस लिए कर रही हो? घर में किसी बात की कमी नहीं है, फिर यह व्रत क्यों कर रही हो? ये लो पानी पी लो। वह बुढ़िया कहती है, नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। मेरा कंठ बहुत सूख रहा था तो मैं आकुल होकर के इतनी जोर से चिल्ला पड़ी। एकादशी माता मुझ में शक्ति दें। अब तो रात हो गई है, थोड़ा ही समय बाकी है प्रातः काल होने में। यह रात का समय भी माता रानी की कृपा से बीत जाएगा और मैं प्रातःकाल अपने व्रत का पारणा कर लूँगी। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तब वह अपने पोते से कहती है कि एक ठंडा पानी मेरी छाती पर रख दो, जिससे कि थोड़ा मुझे ठंडक महसूस होता रहेगा। उनके पोते ने एक पात्र में जल भर करके उनकी छाती पर रख दिया। थोड़ी देर तक तो बूढ़ी अम्मा को ठंडा ठंडा महसूस होता रहा। फिर वह महसूस करने लगी जैसे किसी ने उन्हें कुएं में ढकेल दिया हो और वह कुएं में पानी में तैरने लगी। फिर वह
कुएं से किसी तरह से बाहर आ जाती हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आसपास कहीं पर आग जला दी हो और वह बहुत अधिक गर्मी महसूस करने लगती हैं। उसी समय एकादशी माता उस बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए एक कन्या का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर आती हैं और कहती हैं, हे बूढ़ी अम्मा, ये लो शरबत पी लो, इससे तुम्हारी गर्मी शांत हो जाएगी और तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए जब वो शरबत को देखती है तो उस बूढ़ी अम्मा को लगता है कि हाँ, मैं ये शरबत पी लूँ तो अच्छा रहेगा, मेरे प्राण बच जाएंगे, मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है। फिर उनके मन में विचार आता है कि मैंने सारा दिन व्रत कर लिया, रात आधी बीत चुकी है और अब मैं यह जल को पी लूँगी तो मेरा यह व्रत अधूरा ही रह जाएगा। वह कहती हैं, नहीं बिटिया, अभी मैं नहीं पीऊँगी, पारना मैं सुबह सूर्योदय के बाद ही करूँगी। एकादशी माता आशीर्वाद देती हैं बूढ़ी माता को कि तुम जो यह तपस्या कर रही हो, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य ही होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर एकादशी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस बात की भनक उस बूढ़ी अम्मा को नहीं होती है। फिर जब आधी रात बीत जाती है तब फिर एकादशी माता सोचती हैं कि क्यों ना मुर्गा बन करके पैर लगाऊं, भाग दूं तो उसकी आवाज़ सुन करके यह बुढ़िया उठेगी और जल्दी से स्नान कर लेगी। फिर इस प्रकार से एकादशी माता उस बुढ़िया की परीक्षा लेना चाहती हैं। थोड़ी देर के बाद, अभी 2 घंटे ही बीते थे कि मुर्गे की बाकी आवाज़ आने लगी। बुढ़िया को ऐसा लगा कि मुर्गा कहीं से बाग दे रहा है, आवाज़ दे रहा है। उस आवाज़ को सुन करके बूढ़ी अम्मा घर के बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि अभी तो रात के तारे चमक ही रहे हैं, सुबह के तारे तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो यह रात में मुर्गा बाग क्यों दे रहा है, यह कैसी आवाज़ आ रही है। वह सोचती हैं कि मेरा बुढ़ापे की अवस्था है, मुझे कुछ गलत सुनाई दे रहा है। ऐसा सोच करके वह फिर खाट पर जाकर लेट जाती हैं। और इस प्रकार एकादशी माता जो कि परीक्षा लेती हैं तो वह कहती हैं कि यह बूढ़ी अम्मा बड़े ही ढीठ है, यह जो है अपने व्रत को नहीं छोड़ेगी, यह दूसरे दिन सुबह ही व्रत का पालना करेगी। ऐसा सोच करके एकादशी माता वहाँ से चली जाती हैं। फिर सुबह प्रातः काल होता है, जब सूर्योदय हो जाता है तब बूढ़ी अम्मा उठती हैं, स्नान ध्यान करती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से पूजा करती हैं, एकादशी माता की पूजा करती हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने एकादशी माता के व्रत को 24 घंटे बिना जल के पूरा किया और माता रानी का, एकादशी माता रानी की कृपा को पाया, उनके आशीर्वाद को पाया। एकादशी माता प्रसन्न होकर के रात्रि में ही कन्या रूप में आकर के उस बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो कोई भी इस कथा को सुने, एकादशी माता उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और जो कोई भी इस कथा को कहे उसकी भी सारी मनोकामनाएं एकादशी माता पूर्ण करें। एकादशी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान श्री गणेश की जय हो। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को केवल भूत प्रेत पिशाच योनियों से ही नहीं बल्कि जन जन्मांतरों के संचित दोष तथा ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं पूजा का विधान। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से पूजा करनी चाहिए। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन मनुष्य को यथाशक्ति दान भी देना चाहिए। आइए सुनते हैं प्यारी सी कथा। अत्यंत प्राचीन काल में इंद्रदेव की सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नव यौवन पत्नी पर पड़ा था। इस कारण गाते समय उसका लय ताल बिगड़ गया। इंद्रदेव ने कुपित होकर के उसे श्राप दे दिया कि तू जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसी हो जाए। वह अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इंद्रदेव से क्षमा मांगने लगा तथा बहुत क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, फिर भी
इंद्रदेव ने कहा कि मैं तुम्हारा जो श्राप मैंने तुमको दिया है वह श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ। ऐसा कह करके इंद्रदेव ने उसे अपने राज्यसभा से बाहर निकाल दिया। घर आने पर उसने देखा कि वास्तव में उसकी पत्नी राक्षसी बन चुकी थी। श्राप के निवारण के लिए उसने अनेकों यत्न किए, परंतु सब यत्न निसफल हो गए। अचानक एक दिन उसकी भेंट ऋषि नारद से हो गई। तब उन्होंने दुख का कारण पूछा। गंधर्व ने सारी बातें नारद भगवान को बता दिया और नारद भगवान से पूछा कि हे प्रभु, हे मुनि, आप मुझे इस श्राप से निवृत्ति के लिए कोई उपाय बताएं। नारद मुनि को दया आ गई और उन्होंने कहा कि हे गंधर्व, तुम एक सुंदर कार्य करो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जया एकादशी, इस व्रत को करो और अपनी पत्नी से भी कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम इस श्राप से मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे और साथ ही तुम्हें पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। माल्यवान ने नारद मुनि की बात को मान करके जब माघ मास की एकादशी व्रत आया, तब उसने उस जया एकादशी व्रत को स्वयं भी किया और अपनी पत्नी से भी करवाया। जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से रात्रि जागरण करने से उसकी पत्नी का जो रूप था वह पूर्ववत रूप प्राप्त हो गया। वह पूर्व रूप में जितनी सुंदर थी उतनी ही सुंदर हो गई। उस रूप को देख करके वह गंधर्व अत्यंत प्रसन्न हुआ और फिर वह स्वर्ग को जाता है और इंद्रदेव से क्षमा मांगता है। उसकी पत्नी के रूप को देख करके इंद्रदेव कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर पूर्व रूप से कैसे हो गई, इस श्राप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिल गई, तुम सारी कथा मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब गंधर्व कहता है कि हे राजन, नारद मुनि ने मुझे एक उपाय बताया और उस उपाय को करने से मेरी पत्नी पूर्ववत हो गई और मैं आपके श्राप से मुक्ति पा गया। हे राजन, आप मेरी गलती को क्षमा करें। अब मैं जीवन में दोबारा इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। बार बार क्षमा मांगने पर इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस गंधर्व से कहते हैं कि हे गंधर्व, मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए क्षमा किया और तुमने उसके लिए सजा भी प्राप्त कर ली। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पुनः तुम उस श्राप से मुक्ति को पाकर के इस स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो। इस राज्यसभा में जो भी भक्त भगवान विष्णु की कृपा को पाते हैं, भगवान शिव की कृपा को पाते हैं, वह सभी लोग हम सब के लिए वंदनीय हैं। अब तुम जाओ और जाकर के अपनी पत्नी के साथ निवास करो। ऐसा कह करके माल्यवान अपने राजा से आज्ञा को प्राप्त करके अपने गृहस्थ जीवन को जीता है। इस प्रकार से यह कथा कही गई है पुराणों में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि एकादशी व्रत के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? यह व्रत क्यों करना चाहिए, इस व्रत को करने के क्या लाभ हैं और क्यों एकादशी व्रत का इतना महत्व दिया गया है। एकादशी व्रत के बारे में महत्वपूर्ण बातें आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। एकादशी व्रत जो उपवास होता है, यह भगवान का आदेश है, इसलिए यह भक्त के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। एकादशी व्रत रखने के लिए स्वयं भगवान ने कहा है। एकादशी का व्रत पवित्र गंगा नदी में करोड़ों बार किए गए स्नान के बराबर माना जाता है। एकादशी व्रत करोड़ों गायों के दान के बराबर माना गया है, क्योंकि गाय दान और गंगा स्नान का उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना और भगवान को प्रसन्न करना है। दोनों ही यहाँ एकादशी उपवास करते हैं। एकादशी को महाव्रत सबसे महान माना जाता है। वैदिक कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक व्रत उपवास अनुष्ठान में विशिष्ट देवता होते हैं। एकादशी व्रत के प्रमुख स्वयं भगवान नारायण हैं। एकादशी का व्रत रहने और तीर्थ स्थान पर जाने से अग्नि यज्ञ करने या यहाँ तक कि अश्वमेघ करने की तुलना में पुण्य में अधिक है। एक एकादशी के व्रत का उतना ही फल मिलता है जितना 60,000 वर्षों तक प्रतिदिन 1,000 भिक्षुओं को भोजन कराने से मिलता है। यह बीमारियों को रोकता है और ठीक करता है, क्योंकि यह शरीर के विषहरण और आंत्र प्रणाली को साफ करने में मदद करता है।
एक विद्वान ब्राह्मण को 1000 गाय दान करने वाले व्यक्ति की तुलना में यह 10 गुना पुण्य देता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले के पाप भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है। नारद पुराण में ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, न तो गंगा, काशी, कुरुक्षेत्र, यमुना, रेवा, वेदिका, गया, पुष्कर और चंद्रभांगा, इनमें से कोई भी भगवान हरि एकादशी के दिन के बराबर नहीं है। भले ही कोई एकादशी का व्रत करता है तो उसके सभी पाप एक ही बार में जल जाते हैं और यह आध्यात्मिक दुनिया को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाला माना जाता है। आधुनिक युग में एकादशी व्रत के अनगिनत लाभ हैं, जैसे कि किसी के मन, शरीर और आत्मा को यह शुद्ध करता है। व्रत करने से शरीर में विषाक्त पदार्थ विशेषकर पाचन तंत्र से बाहर निकल जाते हैं। यह किसी भी प्रकार के कैंसर की संभावना को 90% तक नष्ट कर देता है। उपवास के बाद शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करेगा। एकादशी का व्रत रखें और कैंसर से मुक्त रहें। वैज्ञानिक तासुको होंजो, जापान, प्रोफेसर क्योटो विश्वविद्यालय और जेम्स एलिसन, अमेरिका, प्रोफेसर टेक्सास के इन वैज्ञानिकों के से शोध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष में 20 दिन कम से कम 10 घंटे एक दिन उपवास करेगा तो उस व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा। यह कैंसर न होने का अनुपात संभावना 90% होगी। चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक इस शोध को वर्ष 2018 में नोबेल पुरस्कार मिला है। एकादशी नाम सर्वसाम कर्तव्यम व्रत मातरात। सभी पुराणों में यह उल्लेख है कि एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। ओम नमो नारायण। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों को ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को जवाब अवश्य ही दूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।